नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। बीजेपी कोटे से 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया है और तमाम विधायकों ने मंत्री पद का शपथ भी ले लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के तरफ से संजय सरावगी, सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद और कृष्ण कुमार मंटू और विजय मंडल ने मंत्री पद का शपथ लिया है। इसके साथ ही अब बिहार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है और मंत्रिमंडल में बीजेपी जदयू की बड़ी भाई बन गई है, क्योंकि 36 में से बीजेपी मंत्रियों की संख्या 21 हो गई। अब हम आपको बिहार के मंत्रिमंडल का जातीय हिसाब किताब भी बता देते हैं कि आखिर बिहार के इस मंत्रिमंडल में किस जाति का अधिक बोलबाला देखने को मिला है और बीजेपी ने किन जातियों पर अधिक भरोसा जताया है। तो आपको बता दें कि सबसे फायदा इस मंत्रिमंडल में सवर्ण 11 मंत्री हैं। सबसे अधिक राजपूत जाति से 5 मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में राजपूतों की संख्या 3.45% है और इनकी मंत्रिमंडल में भागीदारी 13.88% है। जदयू से 2 मंत्री जो राजपूत जाति से आते हैं और बीजेपी से 3 मंत्री राजपूत जाति से आते हैं। अगर भूमिहारों की बात करें तो भूमिहार जाति, जिनकी बिहार में जनसंख्या 2.86% है, इनके 3 मंत्री हैं और इनकी जो भागीदारी है मंत्रिमंडल में 8.33% है। जदयू से 1 भूमिहार जाति के नेता मंत्री हैं तो बीजेपी से 2 भूमिहार जाति के नेता मंत्री हैं। अगर ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण जाति से 2 मंत्री नीतीश कुमार की सरकार में शामिल है और ये दोनों बीजेपी से आते हैं और इनकी भागीदारी मंत्रिमंडल में 5.55% है। वहीं अगर कुशवाहा जाति की बात करें तो कुशवाहा जाति से 3 मंत्री हैं और इसमें से बीजेपी के तरफ से 2 मंत्री हैं और जदयू के तरफ से 1 मंत्री हैं। यानी कि कुशवाहा, जिनकी बिहार में 4.21% आबादी है, उनकी मंत्रिमंडल में भागीदारी 8.33% है। अगर बात अब धानुक की करें तो धानुक, जिनकी बिहार में आबादी 1.84% है, उनकी संख्या मंत्रिमंडल में 1 है। वो भी बीजेपी के तरफ से इन्हें बनाया गया है। अगर अब बात करते हैं एससी की तो एससी समुदाय से मंत्रिमंडल में 7 मंत्री हैं। जदयू कोटे से 4 हैं और बीजेपी के तरफ से 2 हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन जो हैं वो भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो कुल संख्या 7 होती है। एससी की बिहार में आबादी 19.65% है और मंत्रिमंडल में इनकी भागीदारी 19.44% है। यानी कि लगभग बराबर, जितनी आबादी उतना इनकी भागीदारी है। अब बात करते हैं अति पिछड़ा यानी कि ईबीसी की। ईबीसी जो है बिहार की सबसे बड़ी आबादी है, 36.01% इनकी बिहार में जनसंख्या है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की बात करें तो ये काफ़ी पीछे है। इस वर्ग से 6 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जिसमें से जदयू कोटे से 2 हैं और बीजेपी के कोटे से 4 हैं और इनकी मंत्रिमंडल में भागीदारी 16.66% होता है। यानी कि जिनकी जनसंख्या 36.01% है, उससे लगभग आधा इनकी बिहार सरकार में भागीदारी है। अब बात करते हैं कुर्मी जाति की। कुर्मी यानी कि नीतीश कुमार की सजातीय की। तो नीतीश कुमार की जाति के 2 मंत्री हैं। अगर इसमें नीतीश कुमार को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 3 हो जाती है और इनकी बिहार में आबादी जो है 2.87% है और मंत्रिमंडल में भागीदारी इनकी 8.33% है। 2 जदयू कोटे से हैं और 1 बीजेपी कोटे से हैं। अगर बैस की बात करें, बनिया की बात करें, जिनकी बिहार में आबादी करीब 4.27% के आसपास मानी जाती है, उनकी मंत्रिमंडल में संख्या 3 है और भागीदारी की बात करें तो 8.33% इनकी भी भागीदारी है। इसके अलावा कायस, जिनकी आबादी करीब 1% है, इनके तरफ इनकी जो मंत्रिमंडल में संख्या है वो 1 है। बीजेपी के तरफ से नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा यादव जाति, जिन्हें आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, तो यादवों पर बीजेपी को भरोसा नहीं है।
इसीलिए किसी भी एक भी यादव नेता को बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया है। तो इनकी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में यादव जाति की संख्या मात्र एक है, वो है विजेंद्र यादव, जो कि जदयू कोटे से बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं। इसके अलावा अगर मुसलमानों की बात करें, अल्पसंख्यक की बात करें, एक मुस्लिम जो है नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल है, जिनका नाम जमा खान है। जमा खान आपको बता दें कि बीएसपी में पहले थे और नीतीश कुमार के साथ है और उन्हें मंत्रिमंडल में बनाया गया। ये नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का जातीय ढांचा है, जिसमें सबसे अधिक फायदा सवर्णों को हुआ है, बनिया को अच्छा खासा भागीदारी मिली है। इसके अलावा दलितों को भी बराबर का हक मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई नज़रअंदाज किया गया है तो वो है यादव मुस्लिम, जिन्हें महागठबंधन का वोटर माना जाता है। इसके अलावे ईबीसी की भी भागीदारी बहुत कम है, लगभग आधे के बराबर है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ध्यान रहा है वो अपने कोर वोट यानी कि सवर्णों पर रहा है, बैस पर रहा है, और अन्य जातियों पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया। जैसे कुर्मी जाति से आने वाले मंटू कुमार को बीजेपी ने मंत्री बनाया। इसके अलावे कुर्मी जाति से आने वाले सुनील कुमार, जो कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा बिहार शरीफ से विधायक है, उनको भी बीजेपी ने मंत्री बनाया। इसके अलावा दो अति पिछड़ा को भी बीजेपी ने मंत्री बनाया है। वहीं एक जो बैस जाति से आते हैं संजय सरावगी, उन्हें भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, क्योंकि दिलीप जायसवाल जो कि बैस जाति से आते हैं वो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस वजह से उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जातीय आंकड़े बताते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का किस जाति के वोटरों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा और उनकी रणनीति क्या कुछ रहेगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।